साथियों, मैं जयंत समस्तीपुर से। साथियों, सक्षमता परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि 19 तक था। 19/7/25 के मध्य रात्रि तक था, परंतु आज पुनः सरकार यह एक विज्ञप्ति के माध्यम से, प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से फॉर्म भरने की तिथि को विस्तारित करते हुए 22/7/25 तक किया है। साथियों, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सरकार की आखिर मंशा क्या है, सरकार क्या चाहती है। अब खुले रूप में सरकार यह चाह रही है साथियों कि एक भी नियोजित शिक्षक बिहार में नहीं बचे। स्थानीय निकायों को समाप्त करना चाहती है बिहार सरकार। और आज आप लोग ये समझ जाएं और विश्वास कर लें, जो नियोजितों को अब सारी सुविधाएं मिलने वाली है वो तय है, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारी आर्थिक भार जो है वो कम हो जाए। जितना से जितना नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, उतना अधिक से अधिक हमें फायदा होगा। सरकार देगी, निश्चित देगी। नियोजित शिक्षकों की जो लंबित मांगे हैं वो सारी मांगे देगी सरकार। साथियों, नियोजित शिक्षक कोई कैबिनेट की बैठक के बैठ करके या कोई पद सृजित करके नहीं आया। नियोजित शिक्षक संविधान की अनुसूची 73वीं संशोधन और 74वीं अनुसूची के आधार पर, संविधान के संशोधन की सूची अनुसूची 73वीं और 74वीं के आधार पर ये नियोजित शिक्षक आए हैं। और इनका 1/7/2015 का जो वेतन निर्धारण हुआ था उस आधार पर हुआ है। ये संवैधानिक पोस्ट है साथियों। अब भी समझें, जो हम लोग अंतर सिर्फ इतना है कि हम लोग पंचायती राज सरकार के कर्मचारी, फुल्ली कर्मचारी है। पंचायती विभाग जो है उसके अंदर है। साथियों, एक मजेदार बात और मैं आर्ग करना चाहता हूं कि आज एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जो फेसबुक लाइव होके, आज जब विस्तारित हुआ है तो आज वो फेसबुक लाइव हुए और एक शब्द भी वो नियोजित के संबंध में नहीं बोले। शायद उसी नियोजित साथियों के बदौलत उनकी राजनीति 10-20 वर्षों से चल रही है और उनकी लोक लुभावन योजनाएं जैसी लग रही थी। वो जैसे कह रहे थे, जो हम सेवा निरंतरता भी दिलवा देंगे, सारी चीज दिलवाए देंगे, अगस्त में मिल जाएगा। साथियों, जैसे लग रहा था कि उनके पॉकेट में सारा चीज रखा हुआ है, वो निकालेंगे और दे देंगे। धन्य है वे प्रदेश स्तर के अध्यक्ष नेता। अगर आप अगस्त में दिलवा ही देंगे, घोषणा करवा ही देंगे, तो ये बार बार आंदोलन और सड़क जाम कर देंगे, यह कर देंगे, वह कर देंगे। और आंदोलन की धमकी क्यों देते थे? आंदोलन की धमकी क्यों देते थे बार बार? मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से बोलना चाहता हूं कि आज जो आप आके फेसबुक लाइव पर बोले, लाइव से जो सेवा निरंतरता का लाभ अगस्त में सरकार घोषणा करेगी, इससे पहले आप कहां थे? आपको वही नियोजित शिक्षक नेता बनाया और उसी के साथ आप विश्वासघात की बात करते हैं। साथियों, घबराएं नहीं, नियोजित हैं और नियोजित रहेंगे और नियोजित बनकर हम अपनी सारी मांगे सरकार से लेंगे। ये दल बदलू की राजनीति मत करें, कोई भी साथी मत। 22 तक बढ़ा दिया, डेट बढ़ा दिया। भरना नहीं है। अगर आप लोग भरते हैं तो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। निश्चित रूप से अब समय, हमारी मंजिल हमसे मात्र 2 कदम दूरी पर है और उस समय जब हम चले जाएं छोड़ के मंजिल को, अत्यंत कष्ट होगा, पश्चाताप होगा। ये दोषारोपण की अभी जो राजनीति चल रही है साथियों, मैं वो भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जिन प्रदेश स्तर के संबंध में हमारे शिक्षक
नेता ही हैं वो शायद जो बदलाए, जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो बात गलत थी साहब। मैंने उनसे संपर्क किया और इतने अच्छे छवि के व्यक्ति, वो दोनों पहले ही एक ही संघ में थे और उसके बाद जब दोनों अलग हुए तो उनकी छवि को वो ध्वस्त करें, उनकी छवि को वो ध्वस्त करें, ऐसी राजनीति पनप के वो व्यक्ति उन पर दोषारोपण किए थे। कहीं से भी उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है कि सभी शिक्षक लोग फॉर्म भरें। साथियों, ये अफवाह में नहीं रहें, अफवाह से बचें, जितना हो उतना बचें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय नियोजित, जय नियोजित।